आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, विविध प्रश्नमाला का जो है कक्षा 10 की 4 है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपके 8 है। असमीका दे रखी है आपको, क्या दे रखी है असमीका, x और मॉड्यूलस के अंदर दे रखी है। ठीक है, इस तरह की ये असमीका दे रखी है। तो सबसे पहले जो ये मॉड्यूलस होता है, ठीक है ना, ये जो इस तरह का है दोनों तरफ, इसके x के दोनों तरफ है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको हम? मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आपको हटाना पड़ेगा। ये जो इस तरह का दे रखा है x के दोनों तरफ, इसको पहले हटाना पड़ेगा। इसको कैसे हटाते हैं? जैसे इसको हटाते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया x, अब यहाँ पे मैंने हटा दिया और इस तरफ है ये x का मान छोटा है किससे? 3 से। अब यहाँ पे ये मॉड्यूलस हटा दिया, तो जैसे ही अब ये जो चिन्ह है वो सेम चिन्ह आपको इस तरफ भी लिखना है। ठीक है, और ये इस तरफ 3 किसका है? प्लस का ना, इस तरह आपको माइनस का लिखना होगा। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना। जैसे आप मॉड्यूलस हटाते हो तो ये जो चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये जो चिन्ह है आपके ये वाला सेम चिन्ह x के इस तरफ भी लिखते हैं, और अगर इधर माइनस का इधर प्लस का लिखेंगे, और यहाँ पे 3 प्लस का है ना, ये जो 3 यहाँ पे प्लस का है, तो इधर हमने किसका लिख दिया? माइनस का लिख दिया। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 असमीका बन गई। एक तो असमीका बन गई -3, ठीक है ना, ये हो गया। x का मान जो है बड़ा है -3 से, और एक है x का मान छोटा है किससे? प्लस के 3 से। -3 से तो बड़ा और प्लस के 3 से छोटा है। यहाँ पे 2 आपकी क्या बन गई? असमीका बन गई। एक तो पहली ये असमीका और दूसरी ये असमीका यहाँ पे आपके बन गई। अब आपको क्या करना है? वो ही काम करना है कि असमीका को समीकरण में बदलने पर क्या करना है? जो असमीका है उसको किस में बदलेंगे हम? समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहली है यहां पर -3, और इस चिन्ह की जगह आपको क्या लगा देना? बराबर x। और दूसरी है x, इस चिन्ह की जगह बराबर लगा देना है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर -3 और x बराबर +3। यहाँ पे देखो x के कितने मान प्राप्त हो गए आपको? 2 मान प्राप्त हो गए। एक तो माइनस का 3 प्राप्त हो गया, और एक कितना प्राप्त हो गया आपको? प्लस का 3 प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पे x और y के मान रखने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x एक ही मान है। अगर यहाँ x + y वाला समीकरण आता तो हमें x बराबर 0, y बराबर 0 रख के इसको करना पड़ता था। ठीक है ना। अब इसमें जो है ये x बराबर -3 और x बराबर +3, तो इसे हम किस में करेंगे? अब ग्राफ पेपर में। अब इसकी जांच कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? असमीका की, क्या करना है आपको? असमीका की मूल बिंदु से जांच कि ये संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो देखो, पहले ही जो ये है आपके असमीका, देखो ये वाली रेखा, ये वाली -3, और यहाँ पे x के जगह कितना रखना है? 0। तो हमें पता है कि 0 बड़ा होता है -3 से। ठीक है, और दूसरी असमीका है ये वाली x, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह आपको कितना रखना है? ये जो है ये x, और यहाँ 3 हो गया। ये वाली जो सर्वसमीका है, ये असमीका है दूसरी,
x की जगह आपको 0 रखना, क्योंकि मूल बिंदु के x के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 0 छोटा होता है किससे, 3 से। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, संतुष्ट करता है ना, यहाँ पे संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है ना। तो दोनों रेखाओं, दोनों जो रेखा है, जो दोनों रेखाओं का छायांकित क्षेत्र संतुष्ट करता है, छायांकित क्षेत्र। अगर ये संतुष्ट नहीं करता तो क्या होता, छायांकित जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे संतुष्ट नहीं करता तो ये मूल बिंदु की विपरीत ओर होता। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेना है। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह का हमने एक ग्राफ पेपर बना लिया। अब यहाँ पे देखो ये होता है आपके प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। ये होता है आपके यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, ये होता है आपके वाई एक्स, ठीक है। ये इधर माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये होता है एक्स डैश, एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस ये माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का 4, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है ना, ये वाले, ये होता है वाई डैश। अब यहाँ पे देखो पहला जो है आपके यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे x बराबर -3, यानी x अक्ष पे -3 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको एक सीधी रेखा खींचनी है, कहाँ पे, यहाँ पर x बराबर -3 पे। और दूसरा क्या है, x बराबर प्लस का 3, यानी x अक्ष पे प्लस का 3 यहाँ पे। तो आपको दो सीधी रेखा खींचनी है, किस तरह से, आपको दो सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है ना। एक सीधी रेखा तो आपको यहाँ से खींचनी है इस तरफ, ठीक है। ये जो बिंदु है आपके यहाँ पर, यहाँ से खींचनी है। उसके बाद एक रेखा आपको कहाँ से खींचनी है, यहाँ से, ठीक है। और एक रेखा आपको खींचनी है कहाँ से, यहाँ से, इस बिंदु से, ठीक है ना। यहाँ से खींचनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा वापस बना दूं मैं आपको यहाँ पे, एक रेखा आपको कहाँ से खींचनी है, इस बिंदु से, जो ये एक्स अक्ष है ना, इस बिंदु से, इस बिंदु से, यहां से आपको खींचनी, ठीक है ना। ये जो है ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कब बनेंगे, जो दोनों रेखाओं का जो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, यानी इस तरफ होगा। जो छायांकित क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसमें बढ़ा सकते हो, ये जो छायांकित क्षेत्र होगा इस तरफ पूरा, ठीक है ना। तो ये होगा इसमें छायांकित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर क्या दे रखा आपको, असमीका, क्या दे रखी है आपको, 2x प्लस 3y, ठीक है ना। ये आपको असमीका दे रखी है कि हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है ना, जो आपको असमीका दे रखी है, असमीका को समीकरण में बदलने
पर। ठीक है ना, क्या करना आपको, जो असमीका है उसको किस में बदलेंगे हम, समीकरण में बदलने पर। तो क्या है यहाँ पर असमीका आपके, 2x प्लस 3y और इस चिन्ह की जगह बराबर लगाना है 3। अब यहाँ पे देखो x और y के मान आपको 0 0 रखने हैं। ठीक है ना, अगर 0 0 कब नहीं रखते हैं, जब यहाँ पे इस तरफ का जो है वो 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा x के 0 प्लस 3y बराबर 3, ये पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा, 3y बराबर 3 और y बराबर 3 इधर पहले ही है, 3 इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे। तो y बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है ना, तो एक निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया आपको, एक जो निर्देशांक है वो क्या प्राप्त हो गया, निर्देशांक 1 आपको हो गया। क्या प्राप्त हो गया, जब हमने x का 0 रखा, यानी x का 0 है तो y का कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब y बराबर 0 रखना है। y बराबर 0 रखने पर, पहले x बराबर 0 रखा, अब आपको y बराबर 0 रखने पर तो इसी समीकरण में रखना, क्योंकि एक ही समीकरण है हमारे पास। तो 2x प्लस 3 और y की जगह हमने 0 रख दिया बराबर 3। तो 2x, ये पूरा 0 हो गया ना, बराबर ये 3। अब x बराबर 3/2, 3/2 यानी 3 में 2 का भाग, यानी 3 का आधा करना। तो x बराबर कितना होता है, 1.5 होता है ना, x बराबर 1.5 होता है। तो अब इसके निर्देशांक क्या हो गए आपके यहाँ पर, इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो गए, देखो यहाँ पर निर्देशांक ये हो गया, एक तो x का हो गया 1.5 और y का कितना है, हमने 0 रखा। तो यहाँ पे दो निर्देशांक आपके मिल गए। एक तो एक ही समीकरण है, यानी एक ही रेखा होगी आपके, दो रेखा नहीं होगी, एक ही रेखा होगी ना, क्योंकि एक ही समीकरण है, एक ही असमीका यहाँ पर। तो एक ही असमीका के दो बिंदु आपको प्राप्त हो गए। अब इसकी मूल बिंदु से क्या करनी है, आपको जांच करनी है कि ये जो असमीका है मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर असमीका की मूल बिंदु से जांच। ठीक है ना, तो यहाँ पे असमीका क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे 2x प्लस 3y क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 3y। ठीक है, अब जांच कैसे करनी है, यहाँ पे 3 है, 0 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर 2x प्लस 3y और यहाँ पे 3 है, ये जो असमीका है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी। अब इसकी जांच कैसे करते हैं, जांच का मतलब है कि आपको जो x और y है उन दोनों की जगह आपको 0 0 रखना, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पे 0 0 होते हैं ना। तो 2x की जगह 0 प्लस 3 और y की जगह भी 0 और बड़ा, मतलब इन दोनों का जो योग करेंगे वो 3 से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे अब ये 0, ये देखो क्या ये सत्य है, क्या 0 बड़ा होता 3 से, ये असंतुष्ट है। क्या है, असंतुष्ट। अतः असंतुष्ट, अतः छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र क्या होगा, रेखा से जो रेखा होगी वो मूल बिंदु के विपरीत और होगा। ये आपको बताना था कि असंतुष्ट है, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 3 से, 3 बड़ा होता 0 से। तो यहाँ असंतुष्ट है, तो असंतुष्ट है तो जो रेखा से जो मूल बिंदु क्या होगा, छायांकित भाग वो मूल बिंदु के विपरीत और होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह का हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया और यहाँ पे देखो आप
ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर हमने एक ये ग्राफ पेपर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये है यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। इधर यहाँ पे ये माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। या माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। ये एक्स अक्ष हो गया आपके, ये हो गया वाई अक्ष। अब यहाँ पे देखो, एक निर्देशांक आपको क्या प्राप्त हुआ है, एक निर्देशांक आपको प्राप्त हुआ ये रहा 0 1, ठीक है ना, यानी x पे 0 और प्लस का 1 है x अक्ष, y पे देखो, पहला x का 0 है, y का 1 है, प्लस का x पे 0 y का 1, ये वाला कौन सा हो गया, ये 0 1। दूसरा है यहाँ पर 1.5, प्लस का 1.5 x अक्ष पे, ये x अक्ष पे प्लस का 1 और उसके बाद 5 लाइनें छोटी वाली, ये हो गया आपके 1.5 और y पे ये 0 ही है, ये निर्देशांक हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे मिला देना, ये जो निर्देशांक है इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। कैसे, ठीक है ना, ऐसे इसको मिला देना है, जो दोनों निर्देशांक है आपके यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह इनको मिला देना है। अब यहाँ पे छायांकित भाग क्या है, मूल बिंदु के विपरीत और होगा ना, तो इस तरह का होगा इसका छायांकित भाग। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो छायांकित भाग है वो कहाँ है, मूल बिंदु के विपरीत और होगा, तो ये आपको करना था बस इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, इतना ही आपको काम करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।